नमस्कार, एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। राज्य सरकार बना सकती है लव जिहाद के खिलाफ कानून। राहुल गांधी को मिली उनके किए की सजा। रविशंकर प्रसाद। राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में शुरू हुआ एक्शन। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्य सरकार बना सकती है लव जिहाद के खिलाफ कानून। जी हाँ, जरूरत पड़ी तो प्रदेश में जबरन धर्मांतरण या लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद को सूचित किया कि अन्य राज्यों द्वारा तैयार कानूनों का अध्ययन करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। जी हाँ, बीजेपी विधायक गोपीचंद पडळकर ने एक सवाल का जवाब देते हुए फडणवीस से कहा, अगर कोई धोखे, जबरदस्ती या लालच देने के नियत से शादी कर रहा है तो इसे रोका जाना चाहिए। पुलिस महानिदेशक को गैर धार्मिक या लव जिहाद के ऐसे मामलों की शीघ्रता से जांच करने के लिए गाइडलाइन निर्देशन तैयार किया जाएगा। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने पूछा कि सरकार द्वारा गठित अंतर धार्मिक विवाह परिवार समिति को अब तक कितनी शिकायत पर्याप्त हुई है और सरकार ने क्या कार्रवाई की है। जी हाँ, इसका जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा कि समिति श्रद्धा वाकर हत्याकांड के बाद माता पिता और बेटी से संपर्क कर फिर से संवाद कायम करने का काम करती है। जी हाँ, अगर समय रहते श्रद्धा को मदद मिल जाती तो हत्या को रोका जा सकता था। हालांकि अभी कितनी शिकायतें मिली है इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। जी हाँ, प्रेम विवाह के बाद कुछ मामले थाने में जाते हैं जहां लड़की अपने माता पिता के साथ रहने के लिए तैयार नहीं होती है। ऐसी लड़कियों के रहने की व्यवस्था एक आश्रम में की जानी है। जी हाँ, ऐसे मामलों का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार की जाए। जी हाँ, उप सभापति नीलम गोरे ने निर्देशन दिया है कि लव जिहाद अधिनियम के संबंध में समूह नेता बुद्धिजीवियों और इस विषय में काम करने वाले लोगों की एक संयुक्त चिकित्सा समिति बनाकर निर्णय लिया जाएगा। जी हाँ, 50 शक्ति ग्रह। लव जिहाद और अन्य मामलों में लड़कियों को समायोजित करने के लिए 50 शक्ति सदनों घरों का निर्माण किया जाएगा, जहां लड़की खुद घर वापस जाने को तैयार नहीं है या उनके माता पिता उसे स्वीकार नहीं करते हैं। इसके लिए उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि केंद्र 60% वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। जी हाँ, जबकि राज्य सरकार 40% वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। राहुल गांधी को मिली उनके किए की सजा। रविशंकर प्रसाद। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी। इसको लेकर सूरत की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। जी हाँ, ये उनके किए की सजा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि राहुल गांधी को सूरत के कोर्ट ने मानहानि के मामले में 2 साल की सजा दी है। जी हाँ, कांग्रेस बहुत कुछ कह रही है लेकिन ये नहीं बता रही है कि राहुल गांधी ने क्या कहा। प्रसाद ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपमानित करते हुए कहा था, कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है। जी हाँ, इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राहुल को उनके केस की सजा दी। प्रसाद ने कहा कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने गलत भाषा का उपयोग किया हो। जी हाँ, वो आए दिन देश को अपमानित करते रहते हैं। उन्होंने अपने लंदन दौरे में देश सहित हमारे संविधान को भी अपमानित करने का काम किया था। जी हाँ, भाजपा नेता प्रसाद ने कहा कि एक और राहुल सत्य और अहिंसा में विश्वास रखने की बात करते हैं और दूसरी ओर देश की सेना का अपमान करते हैं। जी हाँ, शहीदों की शहादत का मजाक उड़ाते हैं। जी हाँ, देश की राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र शक्ति का अपमान करते हैं, मतदाताओं का अपमान करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि देश राहुल के हिसाब से नहीं बल्कि संविधान के हिसाब से चलेगा। जी हाँ, उल्लेखनीय है कि राहुल के कर्नाटक में वर्ष 2019 में एक चुनावी रैली में कहा था कि सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस टिप्पणी के बाद भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। आज इस मामले में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में शुरू हुआ एक्शन। आज हो सकता है बड़ा फैसला। जी हाँ, केरल के वायनाड लोकसभा सीट में सांसद राहुल गांधी को कल सूरत की सत्र अदालत ने मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद आज उन्हें एक और बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ, जनप्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 8 के मुताबिक किसी सांसद अथवा विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर सदस्यता चली जाती है। जी हाँ, अब राहुल गांधी पर भी इस कानून की तलवार लटकी है और लोकसभा सचिवालय की ओर से इस बारे में आज कोई
फैसला हो सकता है। जी हाँ, राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रचार के दौरान मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जी हाँ, लोकसभा के एक अधिकारी ने बताया कि राहुल गांधी की सदस्यता पर फैसले के लिए बैकग्राउंड वर्क शुरू हो चुका है। जी हाँ, फाइल तैयार करने और उस पर लोकसभा के टेबल ऑफिस की सलाह लेने में 10 मिनट का ही वक्त लगेगा। जी हाँ, इसमें वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैसल को लेकर की गई थी। जी हाँ, यदि आज ही इस बारे में फैसला होता है तो फिर लोकसभा के स्पीकर शुक्रवार को ही इसका सदन में ऐलान कर सकते हैं। जी हाँ, राहुल गांधी की कैसे बच सकती है सदस्यता, यही है रास्ता। जी हाँ, राहुल गांधी को यदि अपनी लोकसभा की मेंबरशिप बचानी है तो उन्हें उच्च अदालत में जाना होगा और सजा के खिलाफ अपील करनी होगी। जी हाँ, यदि उनकी सजा कम होती है या फिर उसे रोक दिया जाता है तो फिर उनकी सदस्यता बची रह सकेगी। जी हाँ, पार्टी के नेता और लीगल एक्सपर्ट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इसी सप्ताह के आखिर में हम सेक्शन कोर्ट में अपील दायर करेंगे। जी हाँ, राहुल गांधी को 30 दिन के लिए मिला है अपील का मौका। जी हाँ, राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। उन्हें गुरुवार को 2 साल की सजा दी गई और फिर जमानत पर रिहा कर दिया गया। फिलहाल अदालत ने राहुल गांधी को अपील के लिए 30 दिन का मौका दिया है और तब तक के लिए सजा को निलंबित कर दिया गया है। जी हाँ, सजा के बाद संसद भवन पहुंचे राहुल गांधी। जी हाँ, इस बीच कांग्रेस ने संसद भवन में पार्टी के दफ्तर में मीटिंग की है। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा सोनिया गांधी मौजूद थी। जी हाँ, इसके अलावा राहुल गांधी भी बैठक में शामिल हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.msnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएस न्यूज़ पर। नमस्कार।